नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार राज सर, कैसे कैसे हैं हैं? आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज एक विशेष परिचर्चा करने के लिए, एक विशेष वार्तालाप करने के लिए मैं और राज सर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आप सभी का भी निर्माण आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। ये आज की जो परिचर्चा होगी उन छात्रों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास की है। ये परिचर्चा होगी, ये वार्तालाप होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने हाल ही में 12th की एग्ज़ाम्स पास किया है, या वो बच्चे जो अभी किसी भी कंपटीशन की दुनिया में आ रहे हैं या कंपटीशन दे रहे हैं, ये उनके लिए भी ये परिचर्चा होगी। और इस परिचर्चा में हम लोग सामान्यतः चर्चा करेंगे कि एक बच्चा अनवरत कैसे बना रहे, कैसे उसका मनोबल बना रहे, कौन कौन सी ऐसी गड़बड़ें होती है उसके जीवन में कि जैसे मनोबल गिरता है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, हम शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी, इन चीज़ों की थोड़ी सी मैं और राज सर आपस में चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि ये उन सभी अभिभावकों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए, या उन सभी मित्रों के लिए, या उन सभी अभिभावकों के मित्रों के लिए जो उनके आसपास में, या उन सभी पड़ोसियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिचर्चा होगी और हमें इसका पालन करना चाहिए। ऐसी कुछ हम लोग बातचीत करेंगे और मैं और राज सर इसको आगे बढ़ाते हैं सर। संजय जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप जो हैं बच्चों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। धन्यवाद सर। और उन बच्चों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा जो 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके नंबर कम हैं? तो संजय जी, क्या ऐसा भी कुछ है जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ाया जा सके? देख, मैं पहले तो ये बोलूँगा मनोबल गिर क्यों रहा है और फिर कैसे बढ़ाया जाए, उसको अगर हम एक चेन के साथ में लेके चलेंगे। अभी आसपास में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे घर से लेता हूँ। जी जी। मेरी छोटी सी बिटिया है, चुक्कू नाम है, जो भी सभी लोग जानते हैं आप लोग। मूल मूल नाम है उसका सनवी। जी और अभी उसका रिजल्ट आया और एक पेपर में थोड़े से कम नंबर आ गए। जी। जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं एकदम ठेठ ग्रामीण परिदृश्य परिवेश का आदमी हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रतिशतों पे विश्वास नहीं होता है। परंतु माता जी तनाव में आ गई। माताजी जैसे शाम को जब मैं ऑफिस से पहुंचा, तो ये मान के चलना कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी ने, जब आज मैं इतना बड़ा हुआ, इतनी शिकायतें मुझसे एक साथ नहीं की होगी पढ़ने की कुछ चीज़ों को लेकर के, और उनकी माताजी ने एक झटके में इतनी कर दी। जी जी। जी जी। कंपेरिजन से लेकर के कैसे करेगी, क्या कर पाएगी, और वो अभी 3rd क्लास का रिजल्ट आया उसका। तो मेरी एक लाइन थी कि आज इसको कलेक्टर बना दोगी, प्रधानमंत्री बना दोगी क्या, है ना। बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहूँगा कि प्रेशर मेरे घर में भी मुझे दिखाई दिया। तो ये जितना उपयोगी आपके लिए आज की ये चर्चा होने वाली है, बच्चों के लिए होने वाली है, ये मेरे घर के लिए भी है। और जी उस संवेदनशीलता के कारण मैं आज चर्चा भी कर रहा हूँ। खैर, जी। जो आपका प्रश्न था कि मनोबल कैसे बढ़ाया कैसे जाए? बढ़ाएं, सबसे पहली चीज़ कि हमें बच्चों के साथ में एक अभिभावक के तौर पर सबसे पहले बच्चों के मन में ये बताना पड़ेगा, उनके दिल में ये बैठाना पड़ेगा, उनके दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि बेटा, प्रतिशत ही सब कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया बात। परसेंटाइल ही सब कुछ नहीं है। ए बी सी ग्रेड से आपके जीवन का निर्धारण नहीं हो रहा है, ये चंद कुछ दिनों की प्रतिशतताएं हैं। जी अभी जी। मैं हाल ही में, एक मेरे मित्र एक IRS अभी देहरादून पोस्टेड है, जी। उनके घर पे क्या बड़ा आश्रय हो, ये शिक्षा पद्धति में है ही नहीं वो, उनका अच्छा। बच्चा। वो उनका ये कहना है मैं सीधे 10वीं का एग्जाम दिलाऊंगा क्योंकि वहाँ कंपलसरी है। और वो घर पे ही पति पत्नी डेली टाइम देते हैं, और मैं करीब 1 घंटा उनके घर पे रुका था, अभी अच्छा लास्ट अच्छा। मंथ की बात है। जी। मैं आश्चर्यजनक रह गया कि उस ऐसा लगा ही नहीं वो कोई भी स्कूल नहीं जाता है। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे कम से कम उसने 20 गिना दी, जिसमें अच्छे अच्छे उसने अवार्ड भी जीते हैं वहाँ पे, है ना। सराहनीय है। सराहनीय है। तो खाली ये नहीं कि हम लोग एक सर्टिफिकेट ले लें इतनी प्रतिशत में, वो मात्र जी नहीं है। जी। तो मनोबल कहाँ से गिरा? पहले सापेक्षिक हम लोग तुलना करते हैं कि शर्मा जी, वर्मा जी, सक्सेना जी का बच्चा अच्छे नंबर ला रहा, आप नहीं लेके आ रहे जी, हैं। एक शब्द में कहे तो जी, परिवार। हाँ, परिवार, जी जी। है ना। वहीं से दबाव सबसे ज़्यादा चालू होता है। जी फिर एक दबाव आता है, और वो बच्चा देख रहा है सोशल मीडिया पे सक्सेस जी। स्टोरी, ये जी देखिए कि पहले टॉपर आ गया, और फिर पिताजी के सामने फ़ोटो आई, दूसरे दिन अखबार में छपी टॉपर की, जी। है हाँ। ना। फिर पिताजी अपने बच्चे की तरफ शक्ल देख करके देख रहे हैं, देख रहा है ये फ़ोटो तेरी भी छप सकती थी, बच्चा फिर जी जी। तनाव जी। में आ गया। फिर वो घर से बाहर निकला, सामने अगल बगल में पड़ोसी है, वो क्या कह रहा है, अरे उसकी मम्मी से कह रहा है हमारा मोड़ा तो ये हो गया था, हमारा जी मोड़ा जी। मतलब जी। हमारे क्षेत्र में लड़कों को बोला सब बाल जाता, हाँ, सब हमारा बाल। मोड़ा मोड़ी तो देखो भैया ये इतनी जी प्रतिशत जी। बनी है, जी आपके मोड़े की तो 80 बनी जी। जी। है ना। या ये छोड़िए, ये स्थिति हो रही है अब तो कि
98-99% नंबर तक भी आ रहे हैं बच्चों के, और किसी बच्चे के 95 आ गए, तो माँ बाप तक भी तनाव में आ रहा है। सोचिए क्या स्थिति, हमने किस ओर हम लोग अगली पीढ़ी को लेके जा रहे हैं। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन बच्चों का, प्रतिशतों का अध्ययन, ये सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। मूल कारण ये है, मेरा ऐसा मानना है। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, तो क्या इसके कुछ मंत्र हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपने अपने जीवन में या आपने कहीं से पढ़ा हो? हाँ, जैसे मैंने बोला कि जी। माता जी मेरी बिटिया की, अच्छा, आपके है परिवार ना, में? वहीं से हाँ, मैंने क्या टिप्स दिया। जी। तो सबसे पहले तो मैंने ये घरवाली को बोला अपनी को कि अगली बार से कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी टेस्ट हो, जी, जी। सबसे पहले मुझे घर में ये नहीं दिखना चाहिए कि कंपैरिजन आप कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, सराहनीय। है ना। हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल होता है, बिल्कुल। ठीक है। मेरे साथ के ऐसे ऐसे मेरिटोरियस बच्चे थे, है ना, जिनका प्री भी नहीं निकला, और मेरे साथ में ऐसे भी हैं जो 3rd डिवीजन से ग्रेजुएशन करके आए और आज IAS भी है। क्या बात तो वो परसेंटेज वो मायने नहीं रखती है ना। मायने रखता है कि आगे उसका संस्कार कैसे चल रहे हैं, किसी भी चीज़ को ग्रेस्प करने की क्षमता कितनी है। हो जी। सकता है किसी कारण वो वाला पेपर उस दिन उसका मूड सही नहीं था, नींद पूरी नहीं कर पाया बच्चा, कुछ भी कारण हो सकता है ना। परंतु उस घटना की वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसका पूरा दिमाग ही ये डब्बा हो चुका है। जी, जी। तो मैंने घर से क्या किया, कंपैरिजन नहीं करेंगे, उनकी माता जी से विश्वास में लिया मैंने उनको, ठीक है। दूसरा, पहली टिप तो मैंने क्या दी, कंपैरिजन ना करें बच्चों का किसी से भी, क्योंकि हर बच्चा एक अपनी अदृश्य शक्ति लेकर के पैदा हुआ है। अच्छा, मतलब यूनिक होता है हाँ, हर यूनिक बच्चा। होता है। बहुत और सही। उसकी यूनिकनेस, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप पेरेंट्स हैं, इतने साल का आपके अंदर वो है, व्यवहारिक ज्ञान है, तो भैया आपने क्यों एक्सप्लोर नहीं किया बच्चों में। आपका फेलियर बच्चे का फेलियर नहीं है, आप एक्सप्लोर करिए ना कि इसमें कमी क्या चल रही है, अच्छी चीज़ कर रही है, आप भी ध्यान दीजिए ना उस पर। आप नहीं कर पा रहे अंधी दौड़ में, जी। है ना। आपने तो मोबाइल दिया ना अपने बच्चों को, जी, ये बात बच्चा मैं खरीद के ला के आया मोबाइल कौन लेके आए। तो इन चीज़ों से बचाइए। तीसरी चीज़, अगर मैं तो ये बोलता हूँ, मुझे एक दिन अखबार में अच्छा लगा, एक बच्चा 10वीं में 3rd डिवीजन आया और उसके माँ बाप केक काट करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, सोचिए, है प्रेरक ना। कहानी है, हाँ, बहुत बढ़िया। और मैंने अभी एक चीज़, अभी मैं मेरे ऑफिस में जो अजय सर हैं, जी, जी। जो कि ग्वालियर के जो हेड है, वो देखते हैं सारा काम। जी, तो जी। ऐसी चर्चा हो रही थी क्या, कि अभी 12वीं के बाद जो बच्चे, या 12वीं में जो अच्छी रैंक पे आए, 75% जो अच्छे अंक लाए हैं, उनको हम कुछ रिबेट दें, जी, जी। एक स्कॉलरशिप दे, उनको और प्रोत्साहन करें। जी। ऐसा हो भी रहा है, एक सर्टिफिकेट उनको ये भी करने जा रहे हैं, अच्छा, मनोबल बढ़ाने के क्रम बढ़ा में। नहीं। परंतु सराहनीय फिर कार्य है। फिर वहीं से अजय सर का एक कंसर्न आया जी, जी। कि उन्होंने बोला कि उनका तो मनोबल पहले ही बढ़ा हुआ है जिनकी परसेंटेज वाह, क्या बात है ना। बहुत अच्छी तो सोच। मनोबल तो उनका बढ़ाना है जो 3rd डिवीजन हुए, 2nd डिवीजन जिनकी परसेंटेज कम है। बढ़िया। तो फिर उस दिन उन्होंने एक अनुशंसा की ऑफिस में, जिसको जी। मैंने त्वरित रूप से, मैंने कहा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जी। उन्होंने कहा कि जो 60% से लेकर 75% तक जिन्होंने अंक पाए हैं, जी। है ना, जी। उनको ज़्यादा डिस्काउंट निर्माण देगा, तुलनात्मक रूप से जो 75 से 100% तक आए हैं। ये तो एक यूनिक तरीके हाँ, का, मैंने ताकि, पहले कभी ऐसा देखा हाँ, नहीं है। हाँ, ताकि उन बच्चों में जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जी। किसी एक घटना की वजह से, हो सकता है उस दिन उनकी परसेंटेज ना बनी हो सकता है कि घर पे उनके माहौल नहीं था पढ़ने का, संसाधन कम थे, उसके बावजूद अगर 60% या 50%, 55% भी आए, है ना, तो उसके बावजूद भी अगर उसके अंदर एक छोटी सी ये पीड़ा है कि मुझे कुछ सक्सेसफुल आदमी बनना है, जी। कुछ बनना है, तो उसमें मैं क्यों ना सहयोगी बनूं। तो मैंने तुरंत इसकी घोषणा कर दी। घोषणा कर दी। मैंने अजय सर को बोल दी कि आप स्वतंत्र निर्णय लीजिए, और इसके लिए आप बढ़िया से एक डिजाइन बनवाइए और चालू करवाइए इसको। बहुत बढ़िया। अच्छा संजय जी, क्या कोई आपके चंबल संभाग में ऐसा उदाहरण निकल कर आता है जो कि इस परिवेश से हो कि वो भी 10वीं या 12वीं में कम लाए हो? मैं चंबल से ही नहीं, मैं एक दो एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल्स लूँगा। जी सर, प्लीज़। और खासतौर से मैं सिविल सेवा के फील्ड से जुड़ा हूँ व्यक्ति हूँ, मैं उसी से लेता हूँ। जी। एक अभी हमारे मुरैना से, जोरा से 12th फेल जो फिल्म बनी है मनोज शर्मा जी के ऊपर, वो हमारे मुरैना क्षेत्र से ही है। अच्छा, अच्छा। और वो व्यक्ति कभी 12th फेल हुआ था और आज IPS है, महाराष्ट्र कैडर में हाँ, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे बड़ी, अगर मैं मेरे ही क्षेत्र के लिए बोलूँ, तो इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती है। फिर एक अविनाश जी है, अविनाश रण जी है, जी। छत्तीसगढ़ कैडर के IAS है वो, जी, है ना। उन्होंने भी अपनी जब मार्कशीट, वो हर साल डालते जब भी रिजल्ट्स आते हैं स्कूल्स जी, वगैरह के, जी। कॉलेज के, वो भी शायद 2nd या 3rd डिवीजन से पास हुए थे, है ना। जब वो व्यक्ति, और ऐसे एग्जाम्पल, जिस संकल्प की दुनिया में, जिस छात्रावास की दुनिया में मैं रहा हूँ, जी। मतलब मेरे ही मित्र ऐसे हैं कि जो 2nd डिवीजन पास थे और आज IAS बने बैठे, IPS हुए हैं, है ना। तो खाली ये पैरामीटर नहीं कि 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज है, उसकी हिसाब से तय नहीं हो सकता कि आप आगे क्या बनेंगे, जी। है ना। आपका इनर क्या कह रहा है, और जब भी आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी में लगते हैं, उसके बाद से क्या ईमानदारी, वो तय करती है आपका सिलेक्शन, है ना।
तो ये ना करे कि उस दिन की घटना की इस वजह से कम परसेंटेज बन गई, वो कभी हरकत, मैं बोलूँगा ये पेरेंट्स की हरकत है जो बच्चों को परेशान करते हैं। जी, जी। और साथ ही हम कोचिंग वालों की या शिक्षकों की भी एक जिम्मेदारी बनती जी, है ना, इस तरह की प्रेरक कहानियों से बताए बच्चों को, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना, सभी ऐसे को सीखना मोटिवेशन बच्चों चाहिए। को दे, बिल्कुल। पेरेंट्स भी दे मोटिवेशन। तो आपका कहना है कि परिवार को जो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए दी जाती हैं, उन पे दबाव ना भाई डाला पहला जाए। तो नहीं, परिवार से बच्चा पैदा परिवार बिल्कुल, परिवार में हुआ है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। तो सबसे पहला काम परिवार का है। गुरुजी के बाद तो बाद में आ रहा है, जी, गुरुजी का अगला अगला कर्म गुरुजी का है, बिल्कुल। पहला परिवार का है, माँ और बाप का ही है। संजय जी, हमने तो कहानी तो सुन ली, जी। और क्या ऐसा कुछ बच्चों को आप जाते-जाते टिप्स देना चाहेंगे या परिवार को, ताकि लोगों का मनोबल एकदम बना रहे? देखो सबसे पहली चीज, छात्र जीवन, जैसे होता है ना, ओखली में सिर दिया तो मूसली से डरना नहीं वाह! शाबाश! है ना, क्या बात है। तो यही छात्र जीवन है। जी, तो ओखली वो सामाजिक परिदृश्य जिसमें आप बैठे हुए हैं, मूसली सामाजिक प्रेशर, पारिवारिक प्रेशर, मित्रों का प्रेशर, जी, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं, जी, जी। पारिवारिक आर्थिक समस्याएं, वो सारी वो मूसल है जो जिसको होता है ना जी, जी। पीटते हैं। तो ये मान के चले कि ये आपके जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, इनका भाग भी वैसे वैसे और बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ठीक है, भार बढ़ रहा है उनका। बाहर बढ़ रहा है। ऐसे में आवश्यकता क्या है कि इस भार को कैसे कम करें। जी, तो सबसे पहली चीज़, बच्चे और उसके पेरेंट्स, पेरेंट्स की जिम्मेदारी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है जी। कि अपने बच्चे के साथ में छोटी छोटी खुशियों को जीने की आदत डालें। अच्छा, मतलब बाँटे वो। हाँ, छोटी छोटी बहुत खुशियाँ, है ना, बहुत छोटी बढ़िया। छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाइए, जी, संस्कार पैदा करिए। उसके अंदर संस्कार ये करिए कि सफल व्यक्ति बनना ये नहीं कि परसेंटेज अच्छी मात्र लानी है। जी, जी, उसको उसको बताइए कि सापेक्षिक रिजल्ट नहीं होता, आपका व्यक्तिगत क्या है। क्योंकि जी, आपके सामने दिख रहा है कि बच्चा अगर पूरे दिन पढ़ रहा है ना, जी, वो 10 घंटे पढ़ा उसके बाद अच्छी परसेंटेज नहीं आई है, तो बच्चे का दिमाग कुछ और कह रहा होगा, उसको जी। जानने का प्रयास करें। ठीक है, क्या आसपास कुछ अच्छी दिनचर्या में सुबह जल्दी उठें, खाने पीने पे ध्यान रखें, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ें, है जी, ना, और किताबों से जोड़ें। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जैसे गीता है, भगवत गीता, जी, आप सबसे पहले तो आवश्यकता है उसको पेरेंट्स को पढ़ने की, बच्चों की छोड़िए। और जी, आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, ये मत मान के चलना कि वो एक धार्मिक किताब है। जी, वो एक ऐसी किताब है जो जीवन को, ये मान के चलना कि आपके हर पहलू को शुद्ध बनाती है, आपके हर पहलू को सफल बनाती है, हर पहलू पे वो मनोबल पैदा करती है, हर कमियों को सीखने की क्षमता पैदा करती, कमियों से सीखने की क्षमता पैदा करती है, कैसे आप सफल हो सकते हैं वो एक गीता देती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे हमारे लिए एक संविधान है, ऐसे लिए परिवार का जो संविधान है वो आपकी गीता है। तो घर पे पेरेंट्स पढ़ें, और बच्चों को किसी भी तरह, आजकल पॉडकास्ट आते हैं, कार्टूनिंग भी बनी हुई है, तो गीता दिखाने का, पढ़ाने का प्रयास करें कुछ कुछ, जी, और वो समझाएंगे तो मान के चलना है कि उसका मोटिवेशन। हाँ, एक चीज़ और, जी, बच्चे के लिए भी आपका मोटिवेशन आपका परिवार है सबसे पहले। जी, आपको पता है कि आपके माँ बाप कैसे, खासतौर से जो कंपटीशन की दुनिया में आ चुके हैं, जी, आपको पता है कि आपके घर पे आर्थिक स्थिति क्या है, आपके घर की सामाजिक स्थिति क्या है। हम ये बैठ करके कोई तीसरा आदमी, जैसे मैं बैठ कर आपको ज्ञान दे रहा हूँ, है जी, ना, जी, तीसरा आदमी सीधे तौर पे आपके मनोबल को, आपके डिमेरिट मेरिट को डिसाइड नहीं कर सकता है। आपके परिवार के सापेक्ष भी होती है। आप अपने मम्मी पापा से बातचीत करते रहें। जो घर से बाहर रह रहा है वो कोशिश करें कि रोज़ अपनी मम्मी से बात करें, वो रोज़ अपने पापा से बात करें, है ना, तो ये मान के चलना आधा तनाव तो वैसे ही दूर हो जाएगा। और जिस दिन से आप डेली मेडिटेशन करें, जी। 5 से 10 मिनट योगा पे दें, ये सब बहुत अच्छी सभी किताबें पढ़ें। बच्चे इसको पढ़े ध्यान से ज़रूर, सुने। मोबाइल की दुनिया से थोड़ा दूर हो जाइए, किताबों से दिल लगाइए। संजय जी, मैं रोकना जी, चाहूँगा, मेरा एक प्रश्न होगा आपको, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे लास्ट में, कि क्या मैं एक प्रश्न पूछ लूँ जी, अभी? जी, 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 सर, सर, सर। अभी जैसा अभी आपने बताया कि मोबाइल की दुनिया, परंतु आज हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के स्कूल से जो क्लास वर्क हैं, होमवर्क हैं, जी, प्लस ज़माना भी आगे बढ़ रहा है, तो क्या ऐसे समय में हम गैजेट से दूरी बनाएं या फिर किस हिसाब से उसको मैनेज करें? गैजेट से दूरी नहीं, कंट्रोल्ड दूरी बनाएं। अच्छा, आपका कहना है कि सीमा तय करें। हाँ, जी, वो अभी बताइए, जैसे मेरी बेटी 4th क्लास में है, तो मोबाइल मेरे पास में होगा या उसकी माताजी के पास में होगा, बेटे को नहीं दिया होगा तो ना, बहुत बढ़िया बात है। है ना। अब होमवर्क किस पे पास में आ रहा है, माताजी के पास में आ रहा है या पिताजी जी, के पास में आ रहा है। जी, आपका काम क्या है कि वो होमवर्क बता दिया, जी, परंतु आपने क्या किया, किचन में 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब हो रहा है ना, आपको सोना है 2 घंटे के लिए, माता जी ने दे दिया मोबाइल, ले बेटा अपना होमवर्क देख ले मोबाइल पे। तो अच्छा, बेटा, बच्चा तो मोबाइल लेके बैठ गया, जी, फिर वो चल रहा है, रील्स चल रही है, वो कार्टून देख रही है, या जी, और फालतू चीज़ें देख रही है ना, जी, बस। और आप क्या कर रहे हैं, निद्रा में है, तो आप उसके भविष्य को निद्रा में डाल रहे हैं आप। जी, जी, तो जी, गजट्स के कंट्रोल्ड दूरी
पैदा करवाइए बच्चे से, काम की चीज़ें देखें। और जितना ज़रूरत, मुझे नहीं लगता कि आज मेरी बेटी के लिए कोई ज़रूरी नहीं मोबाइल, जी, है ना। स्कूल का होमवर्क आया तो आपका काम है ना, आपके लिए बताएगा ना, आप अपनी बिल्कुल। बेटी को ये बता दीजिए, तो बताइए ना आप, मतलब आप है ना। चाहते हैं कि माता-पिता की सहभागिता इसमें बढ़े। इसमें आप पता होना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री में क्या है, उस बच्चे ने क्या देखा। जी, कोई एग्रेशन की चीज़ तो आजकल क्या हो रहा है, मैंने एक दिन देखा, एक वीडियो जी, क्लिप देखी मैंने, कि उसमें एक माँ बैठी हुई है, वो बच्चे को सुबह डांटा था, वो बच्चा बैट लाता है अपनी माँ के सर में मार देता है बहुत तेज़, और उसके साथ डेथ हो जाती है उस माँ की। वो एग्रेशन कहाँ से आया मैं बता देता हूँ, वो जी, यूट्यूब की दुनिया से आया। आदतें उसकी ऐसी कुछ होगी, ऐसा कुछ सीखा, उसने चेक किया होगा कि भाई कैसे माँ बाप से बचा, कोई आ गया होगा ऐसे वीडियो, उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जी, है ना। जी, तो ये गंदगी ज़्यादा सीखता है बच्चा, छोटा बच्चा, और अच्छी चीज़ें मोबाइल पे ना के बराबर दिखती है। जी, तो मेरा ये मानना है कि इस चीज़ से बचाइए, ये बहुत घातक है, उसको घर से बाहर निकालिए, आउटडोर गेम्स खिलाइए, उसका भी शारीरिक और मानसिक विकास करवाइए ना। जी। संजय जी, आपने बहुत बढ़िया टिप्स दी और मुझे लगता है कि जो भी लोग इसे देखेंगे वो अपने जीवन में लाएंगे। और मुख्य रूप से जब संजय जी आपने कहा था कि जी, माता पिता की भूमिका इसमें अहम है, तो एकदम निर्णायक रूप तो वही होते हैं जैसे मनोबल बढ़ाने में। और संजय जी ने एक बहुत बढ़िया टिप्स भी दी आप लोगों को, और एक उदाहरण आपने दिया था मनोज शर्मा जी का, कि जी, जो 12वीं फेल थे, तो इनसे बहुत आपको सबक लेने को मिलेगा कि हमें करना क्या है। धन्यवाद संजय जी, आपने बहुत अच्छा टिप्स दिया, बहुत उसके बहुत लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सभी जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे भी उम्मीद होगी कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, छात्रों के साथ में इन चीज़ों को शेयर करें, और आस पड़ोस को भी शुद्ध बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।